कोरोना की महामारी के शिकार हुए मृतकों के अंतिम संस्कार में जुटे खंडवा नगर निगम के कर्मियों पर चिता की लकड़ी में कमीशनखोरी के आरोप लग रहे हैं। ठेकेदार द्वारा आरोप लगाया गया कि निगम के कर्मचारी दाह संस्कार हेतु दी जाने वाली लकड़ी को कम दामों में खरीद कर उसे अधिक दामों में बेच रहे हैं। हाँ तो वो लेते ही है। कल भी उन्होंने यहाँ पे हमको बोले कि 3 कुंटल लेना है और यहाँ पे 3 कुंटल लिए और हमको 2200 रुपये दिए और वहाँ पे 3200 रुपये लिए उन्होंने और फिर लकड़ी जमाने की भी 600 रुपये लिए, तो ऐसे 1500 रुपये उन्होंने कमाए। तो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास सब है और यहाँ पे उन लोग डीजल भी सब लेते हैं। बाडी में डीजल 5 लीटर डालने के लिए लेते हैं और 2 लीटर डाल के 3 लीटर रख लेते हो। वो भी वीडियो है हमारे पास, सब है, सब रखा हुआ और बहुत इधर चल रहा है, सब लकड़ी के चक्कर में बहुत हो रहा है। कैसा करते, कौन लोग हैं ये लोग? ये सब इधर की नगर निगम की है, ये सब इधर ही सब काम करने वाले थे, तो इन लोगों ने ये सब किया है। ऐसे में निगम कर्मियों का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज के शव को उनके परिजन भी हाथ लगाने से कतराते हैं। ऐसे में उनके द्वारा अपनी जान की परवाह किए बगैर शमशान घाट पर ड्यूटी दी जा रही है। निगम कर्मी न सिर्फ चिता की लकड़ी जमाते हैं बल्कि कोरोना पॉजिटिव रहे मृतक के शव को चिता पर रखने सहित अंतिम संस्कार करने में सहायता भी कर रहे हैं। ऐसे में उन पर आरोप लगाना सरासर गलत है। निगम कर्मी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इसी तरह आरोप लगते रहे तो वे शमशान घाट पर ड्यूटी देना बंद कर देंगे। विवाद ये है कि हमारे पास सुबह 6 बजे से मरचोरी से फ़ोन आने लग जाते हैं कि हम ये फलानी बाडी है, इनके परिजन को आपका नंबर दे रहा हम, आप इनकी लकड़ी की व्यवस्था कर दो। तो सबसे प्रथम मैं जो वर्तमान में यहाँ ठेकेदार है, लकड़ी की जाल जो यहाँ चला रहे हैं, इनको फ़ोन करता हूँ तो ये फ़ोन उठाते ज़रूर है मगर बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ, अभी थोड़ी देर से आ रहा हूँ। थोड़ी देर से करते करते 1-2 घंटे हो जाते, कभी कभी 2.5 घंटे हो जाते, तो ये 9, साढ़े 9, 10 बजे यहाँ के ये खोलते हैं। उसके पहले यहाँ पे 2-1 बाडी 3 बाडी आ जाती है, तो फिर अब मैं बाडी रोक के तो रहने से रहा, तो मैं किसी दूसरे से लकड़ी की व्यवस्था करा देता हूँ और वो हमें यहाँ पे ठिए पे जगह पे लकड़ी डाल के देता है। इनसे लकड़ी मांगो तो लकड़ी भी हमारे कर्मचारियों को तोलने का बोलते हैं और लकड़ी उठा के भी हमारे कर्मचारियों को डालने का बोलते हैं, जबकि हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ डेड बॉडी की लकड़ी जमाना है जगह पे अगर मिल जाए तो, और डेड बॉडी को उठा के उस पर रखना है ना। हम इतना सपोर्ट करने के बाद भी इनको फ़ोन करते हैं बार बार और ये लेट आते हैं, तो फिर हमको दूसरी जगह से व्यवस्था करके देना पड़ती है और जो भाव में ये दे रहा है उसी भाव में हम उससे भी लकड़ी दिलाते हैं और कम भाव में देता है 700 रुपये और बाकी ऑटो भाड़ा मिला के वही उसका ये रेट में पड़ जाती है लकड़ी। एक परिजन के साथ 25-25, 30-30, 40-40 लोग आते हैं, तो भीड़ नहीं है, उसके कारण हम उनकी पहले से व्यवस्था लकड़ी की करके अस्थि सजा के और उनको फ़ोन करते कि आप आओ यहाँ पे और बाडी जमा दो। और ऐसी महामारी में सर हम हमारे बीवी बच्चों को छोड़ के घर पे हमारी जान दाव पे लगा के जिनके परिजन, जिनकी औलाद, सगी औलाद उस कोविड पेशेंट को हाथ नहीं लगा रही है, उसका दाह संस्कार हम लोग कर रहे हैं। सर आप बताइए, ये ऐसा कफन चोरी का काम हम लोग क्यों करेंगे? जिनकी औलाद नहीं हाथ लगा रही है, आज हम हमारे बीवी बच्चों को परवाह नहीं करते हुए हम यहाँ पे ये कार्य कर रहे हैं और उसके बावजूद हम पे ये ब्लेम लगाया जाए तो हमारे लिए धिक्कार है हमारा जीना। अगर ये इसी प्रकार आरोप लगते रहे तो आपका अगला कदम ये रहेगा कि हम तो हाथ ऊंचे कर देंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे ना। ये कलेक्टर दर पे रखे गए हैं लड़के, मैं तो स्थायी कर्मचारी हूँ, ये लड़के कलेक्टर दर पे रखे गए हैं बेचारे, तो ये कलेक्टर दर पे यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। अगर ऐसे आरोप इन लोगों पे लगेंगे तो ये तो बेचारे बेमौत मारे जाएंगे, तो इससे अच्छा तो हम लोग ये कार्य बंद कर देंगे। ये किसी से भी कराए, इसका जवाबदार ये ठेकेदार रहेगा। गौरतलब है कि किशोर कुमार मुक्तिधाम पर शवों के दाह संस्कार के लिए लकड़ी देने का कार्य एक ठेकेदार द्वारा किया जाता है, जो समय पर नहीं पहुंचता तब निगम कर्मियों द्वारा बाजार से लकड़ी का इंतजाम करवाया जाता है, जिससे ठेकेदार और घाट पर ड्यूटी दे रहे निगम कर्मियों के बीच आए दिन विवाद होता रहता है। ठेकेदार द्वारा निगम कर्मियों पर मुर्दों की लकड़ी में कमीशनखोरी का आरोप लगाया, जिससे खफा निगम कर्मियों ने काम बंद करने की चेतावनी दी।